बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भी बाखूब जानता है। आज बेटा जी हमारा जो लेक्चर था वो 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी और आज हमें 3.3 की एक्सरसाइज की तरफ जाना है। लेकिन उससे पहले बेटे हमने पिछले नेक्स्ट लेक्चर में बात की थी कि अल्लाह ताला ने आखिर इंसान को तख्लीक किया है, तो आखिर हमारी तख्लीक का मकसद क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे आपको याद रखना है कि दुनिया में जितनी भी मखलूक़ात अल्लाह ताला ने पैदा की हैं उन सब का एक ही बुनियादी मकसद है अल्लाह ताला की हमदुसना, अल्लाह ताला की इबादत करना। लेकिन इंसान का जो है इबादत के साथ साथ कुछ और मामलात भी जो हैं वो नज़र आते हैं। जैसे कि देखिए कुरान पाक की पहली जो सूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल होती है तो उसमें अल्लाह ताला हुक्म देता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, कि पढ़ो अपने परवरदिगार के नाम से। हमें इल्म हासिल करना, हमें पढ़ने के बारे में कहा गया है। और पढ़ना या इल्म हासिल करना या सीखना हमने वो है जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। हमेशा वो सीखो जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी इल्मन नाफ़िअन, कि हमेशा अल्लाह से नफ़ा पहुँचाने वाले इल्म की दुआ करो, वो इल्म सीखो जो दूसरों को फ़ायदा दे। आप लोग भी कोशिश करें वो इल्म सीखें जिससे दूसरे इंसान को फ़ायदा मिले। मैं भी वही कोशिश करता हूँ कि वो सीखूं जिससे दूसरों को फ़ायदा हो। इंशाअल्लाह मैं भी कोशिश करता हूँ, आप भी कोशिश करें। आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो आज का जो हमारा लेक्चर है लॉज ऑफ लॉगरिथम्स के बारे में है जो कि एक्सरसाइज 3.2 की बेस है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ लॉग है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ लॉग है वो बेटे होता है लॉग m बेस a इज इक्वल लॉग m बेस a प्लस लॉग m बेस a। ये फर्स्ट लॉ ऑफ लॉग, ये क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ लॉग है कि दो नंबर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। m और n दो नंबर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और जब उनको इक्वल में लिखा जाए तो उन दोनों के दरमियान में क्या आता है? प्लस का साइन आता है। इसको आज हमने प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको लेट करना है। अब आपने इसको लेट कैसे करना है? ये जो लॉग m है हमारे पास लॉग m बेस a, इसको आपने x के इक्वल यहाँ इसकी पार्टीशन बनाए और ये जो लॉग n है और बेस a है इसको आप y के इक्वल लेट करें। आई बल्कि लॉग m बाय बेस a को x के इक्वल, इसको y के इक्वल। और अब ये देखें जो लेट किया है, जो ये लेट किया है ये है लॉग इक्वेशन की फॉर्म में। इसमें लॉग इक्वेशन की फॉर्म में, लॉग इक्वेशन की फॉर्म से हमने चले जाना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किस फॉर्म में? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हमने इसको लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको भी लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ पे लिख लें इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पर हम लोग इसकी एक्सपोनेंशियल जो होगी वो फॉर्म बना लेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लें फिर भी ठीक है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन लिख लें फिर भी ठीक है। हाँ जी, तो जब इक्वेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगी तो ये हमने 3.2 एक्सरसाइज में डिस्कस की हुई है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनाई जाती है एक लॉग से। ये बेस बनेगा और ये इक्वल में है, ये इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा और यहाँ पर ये इसका एक्सपोनेंट था वो इक्वल में चला जाएगा। ये तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गई। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। यहाँ पर आएंगे तो जब इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए, यहाँ पर आपने लिख देना इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये y इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा और ये n होगा वो इक्वल में चला जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई विद इक्वेशन 2। आप इन वर्ड्स में लिख सकते हैं इक्वेशन
1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2। और देखिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दी है, तो अब लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगी, राइट साइड के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पर देखिए ax मल्टीप्लाई ay इज इक्वल m मल्टीप्लाई m। बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम होती हैं दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर जो होती है वो आपस में क्या हो जाती है, ऐड। तो यहाँ पर ये हुआ कि ax प्लस y, यानी y और x जो था वो आपस में ऐड हो गया है, क्योंकि वो बेस a के x को नेट है। इक्वल में चले तो ये बन गया m। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाली इक्वेशन को हमने दोबारा से लॉग फॉर्म या लॉग इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना या लिख देना। तो आप इसको लिखिए इन लॉग फॉर्म इसको ले जाए या इसको लिख लें लॉग इक्वेशन। तो लॉग इक्वेशन में लिखेंगे तो देखिए लॉग लिखेंगे, ये बेस ए लिखा जाएगा, जो इक्वल में होगा वो इसका एक्सपोनेंट बना दिया जाएगा, और जो यहाँ पे एक्सपोनेंट था वो इक्वल में चला जाएगा। तो ये इस तरह से आ गया। अब ये x प्लस वाई, अब इस x प्लस वाई की जगह जो हमने वैल्यू ऊपर लेट की थी वो यहाँ पर कर दी जाएगी। तो आप यहाँ पर मेंशन कर दें पुट द वैल्यूज, हाँ जी वैल्यूज किसकी हैं, वैल्यूज ऑफ x और y की, x और y की वैल्यूज जब यहाँ पर पुट हो जाएंगी। तो देखिए log mn है, बेस e है, इक्वल x है, x की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, log m बेस a प्लस का साइन है, और y, तो y की हमारे पास वैल्यू मौजूद है log n बेस a। तो इस तरह से हमारे पास जो लॉग का जो फर्स्ट लॉ है वो हमने प्रूव कर दिया है। इसके बाद चलते हैं लॉग के सेकंड लॉ पर। तो हमारे पास जो सेकंड लॉ है वो देखते हैं, सेकंड लॉ ऑफ लॉग। अब हम लोग लॉग का जो सेकंड लॉ है वो डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि हमारे पास जो लॉग का जो सेकंड लॉ है वो क्या है। और इसलिए आप याद रखना है कि लॉग का जो सेकंड लॉ है वो ये है, आपने यूं लिखना है कि लॉग m बाय n बेस a। इधर देखिए अगर लेफ्ट साइड इसका देखें, लेफ्ट साइड इसका लेफ्ट साइड देखें तो यहाँ पर है m n बेस a, जबकि यहाँ पर है m बाय n बेस a। इट मींस कि यहाँ पर दो नंबर हो रहे हैं डिवाइड और यहाँ पर दो नंबर हो रहे हैं मल्टीप्लाई। इसका मतलब इसके इक्वल में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आया है, तो लेफ्ट में डिफरेंस आया है तो राइट में भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। तो देखिए इक्वल में होता है log m बेस a माइनस log n बेस a। फाइनली यहाँ पे जो फर्क बना है हमारे पास वो ये है कि अगर दो नंबर आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई तो इक्वल में आता है दरमियान प्लस, अगर दो नंबर हो रहे हैं आपस में डिवाइड लॉग फॉर्म में हो तो इक्वल में आता है माइनस। इसको भी प्रूव एज इट करना है, पर थोड़ा सा एक आध स्टेप का हमारा फर्क होगा, इससे ज्यादा इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको यहाँ पे लेट कर लेंगे, जैसे यहाँ पर लेट किया था, लेट सपोज कि log m बेस a इसको इज इक्वल टू x, थोड़ी सी पार्टीशन बनाकर यहाँ पर जो log m बेस a है इसको इज इक्वल टू y आपको पूरे लेट करना है। हमने क्या कर दिया, लेट कर दिया। अब लेट करने को किस तरह, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा था, यहाँ पर हम इसको इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चलेंगे। किस फॉर्म में चलेंगे हम लोग, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो बेस लिखा, जो इक्वल में था वो एक्सपोनेंट बन गया, और जो यहाँ पे एक्सपोनेंट के फॉर्म में करा था वो इक्वल में चला गया, इक्वेशन नंबर 1। इसको भी हमने क्या कर लेना है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लेना है। यहाँ पे आपको तो लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म
तो यहाँ पर a और ये जो इक्वल में y है यहाँ पर क्या बन गया, एक्सपोनेंट बन गया। और यहाँ पे जो log n था, जो n था वो चला जाएगा इक्वल में, और ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट लॉ के साथ अगर इसका कंपैरिजन करें तो इसके दरमियान में प्लस है, इसके दरमियान में माइनस है। यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 को आपस में क्या किया गया, मल्टीप्लाई। लेकिन आपने याद रखना है कि ये हमारे पास जो सेकंड लॉ है इसमें हमने फर्स्ट इक्वेशन पर सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करना है। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 को 2 पर क्या कर देना है, डिवाइड। लेफ्ट साइड को लेफ्ट पे डिवाइड करना है, राइट साइड को राइट पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर देखिए ax है और ये y में चला गया तो ay हो गया इज इक्वल टू m बाय m। ये हो गया है ये डिवाइड। अब आप देखें कि यहाँ पर दो नंबर मल्टीप्लाई हुए थे तो यहाँ पर दो नंबर डिवाइड हुए हैं। बेसिस क्या इधर भी सेम है, इधर भी बेसिस सेम है। जब मल्टीप्लाई हो रहे हो बेसिस तो सेम, तो एक्सपोनेंट जो होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पर आएंगे डिवाइड की फॉर्म में तो फिर जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो आपस में माइनस होते हैं। ये आपने याद रखना, ये पीछे दूसरे चैप्टर में भी डिस्कशन हमारी हो चुकी है। ये m बाय m। अब आप ये इसकी जो इक्वेशन हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, आप इसको लॉग फॉर्म में चेंज कर देंगे। आप इसको लिखें इन लॉग फॉर्म। इन लॉग फॉर्म में चले तो जब इन लॉग फॉर्म में चलेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर लॉग, ये बेस लिखा जाएगा और ये जो इक्वल में है वो इसका एक्सपोनेंट बनेगा और यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल में चला जाएगा, यानी x माइनस वाई। अब यहाँ पर देखें कि जो x और माइनस वाई, x और y आए, हमने यहाँ पर जो वैल्यू पर सेट की थी वो यहाँ पर पुट कर दी जाएगी x और y की तरह। तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे पुट द वैल्यूज ऑफ x और y। x और y की वैल्यूज जहाँ पर आप पुट करने जा रहे हैं तो देखिए log m by n बेस a इज इक्वल, x की जगह आपने वैल्यू लिखनी है ये log m बेस a माइनस का साइन और y की जगह आपने वैल्यू लिखनी है log n बेस a। तो इस तरह से हमारे पास जो log का जो सेकंड लॉ है वो प्रूव हो चुका है। अल्बर्ट जी आज की डिस्कशन हमारी इतनी ही है। लॉ का फर्स्ट लॉ, लॉ का सेकंड लॉ, आपने ये बात याद रखनी है। पेपर्स के अंदर ये बातें चीजें आ जाती हैं कि प्रूव द फर्स्ट लॉ ऑफ लॉ, प्रूव द सेकंड लॉ ऑफ लॉ। ये अपनी बात बता रही है, ये वाली स्टेटमेंट ऊपर में दे देता कहता है हेंस प्रूव लॉ, ये लॉ का प्रूव द फर्स्ट लॉ ऑफ लॉ, आगे लॉ लिख देता है, बाद का वो नहीं लिखते हैं। लेकिन जस्ट आपको ये ज़बानी पता होना चाहिए कि ये लॉ का फर्स्ट लॉ है, ये लॉ का सेकंड लॉ है। तो आज की जो डिस्कशन है ये अगली एक्सरसाइज के लिए निहायत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगली जो एक्सरसाइज आ रही है उसमें उसने कहना है कि सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखे या समेशन की फॉर्म में लिखे, सिंगल लॉ की फॉर्म में लिखे, तो उसमें जो ये लॉज होते हैं ये अप्लाई होते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है हमारा वो अगले जो 2 सेकंड लॉज रह गए हैं आपने वो डिस्कस कर दिए हैं। उम्मीद है आप इसकी समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जरूर आपकी मदद करेंगे। जब आप स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे, जब इंसान मेहनत करता है तो अल्लाह ताला उसमें जरूर बरकत डालता है। अल्लाह हाफिज़।